प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 को पढ़ा था। इस पाठ में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 प्रमुख कविताएं संकलित हैं। पहली कविता का शीर्षक है उत्साह, जिसे हमने पिछली कक्षा में पूर्ण रूपेण वाचन भी किया था और इसके भावार्थ को भलीभांति जाना और समझा था। तो आइए आज की कक्षा में हम इसी पाठ में संकलित दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, का वाचन करते हैं एवं पंक्ति दर पंक्ति इसके भावार्थ को समझते हैं। तो बच्चों, कविता का वाचन एवं भावार्थ से पूर्व मैं बता दूं कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फाल्गुन मास की अपूर्व सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों, छायावाद की एक खास विशेषता होती है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कविता में यह भावना पुष्ट होती है। बच्चों, फाल्गुन की ऋतु अलग ऋतुओं से भिन्न होती है। फाल्गुन का महीना अंग्रेजी का फरवरी का महीना होता है। इस समय मौसम अत्यंत सुहावना होता है। ना तो अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी। बसंत ऋतु के आगमन का यह समय है। चारों ओर पृथ्वी हरियाली से संपन्न अद्भुत शोभा दिखती है। पकी फसलें सभी का मन मोह लेती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का मन प्रसन्नचित होता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में फाल्गुन के महीने में ही आता है। अतः यह समय अन्य ऋतुओं से भिन्न है। ना तो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है, ना ही सर्दी की सिकुड़ने वाली ठंड। वर्ष का मौसम भी सुहावना होता है, लेकिन फाल्गुन की सुंदरता उसकी अपेक्षाकृत अधिक मनमोहक एवं शोभाश्री पूर्ण होती है। तो बच्चों, आइए अब हम अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बच्चों, यहाँ अट का अर्थ है समाना या प्रविष्ट। आभा का मतलब चमक या कांति या सुंदरता भी कह सकते हैं। तन का अर्थ होता है शरीर। नभ का अर्थ आकाश। उर अर्थात हृदय। मंद धीमी। गंध सुगंध। पाट पाट का मतलब है जगह जगह। शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर। पट समा नहीं रही है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, फाल्गुन के महीने में चारों ओर मादकता है। प्रकृति की सुंदरता से पृथ्वी का आकर्षण अलौकिक है। उस सौंदर्य को देखकर कवि आह्लादित होकर कहते हैं कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही, यानी तन से सट नहीं रही है, यानी यह सौंदर्य इसे मैं अपने शरीर में समा नहीं पा रहा हूँ। इसके प्रकृति की सुंदरता को देखकर मेरा तन मन मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात फाल्गुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है
तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर को भर देती है। आगे की पंक्ति, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ कवि ने बताया है कि फाल्गुन के महीने की सुंदरता में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि इन पंख फैलाए पक्षी को आकाश में उड़ते देखना भी मन को आह्लादित कर देता है और प्रकृति की सुंदरता को और भी ज़्यादा अनुपम बना देता है। आगे, मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने फाल्गुन के महीने में सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, जब मैं आंख हटाता हूँ अर्थात आंखें बंद करने का प्रयास करता हूँ तो भी यह फाल्गुन मास की सुंदरता मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं, पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदर डालों की हरियाली और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की सुंदरता हृदय में समा गई है। उसकी सुंदरता मेरे हृदय में घर कर गई है। धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से पूर्ण कर रही है। चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। यह फाल्गुन महीने का संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। बच्चों, यहाँ कवि ने फाल्गुन मास की सुंदरता को इतने सुंदर सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरता को हम अपनी आंखों के समक्ष देख पा रहे हैं, वह हमारे सामने दृश्यमान हो रहा है। बच्चों, इस कविता में फागुन की मादकता को कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों के संयोजन से प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, पक्षियों की लंबी आकाश की छूने की उड़ान, पत्तों से लदी पेड़ों की डालियों, हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों की बिखरी सुगंध, हर जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किया है। बच्चों, यहाँ शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के संयोजन से नाद सौंदर्य भी उत्पन्न हुआ है। कविता का शिल्प नाद सौंदर्य उत्पन्न करता है। शब्दों का नवीन प्रयोग कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट करने में दुष्कर है, किंतु शैली की लाक्षणिकता कविताओं की प्रमुख विशेषता है। यहाँ कवि ने घर घर पर पाठ पाठ जैसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रकट किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं यह संपूर्ण कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन बड़े ही मनोहारी रूप से किया है। भाषा में अलंकारों के प्रयोग से निखार आ गया है और कवि ने शिल्प जगत में नए प्रयोग किए हैं। कोमलता और कठोरता दोनों भाषाओं का समन्वय हुआ है। भावानुकूल शिल्प प्रयोग द्रष्टव्य है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कविता का भावार्थ भली भांति समझ में आया होगा एवं इसके शिल्प सौंदर्य को भी आप लोगों ने अच्छी प्रकार से समझा होगा। तो आप इस कविता का वाचन स्वयं से करेंगे एवं इसके भावार्थ एवं शिल्प सौंदर्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में इसके अभ्यास के प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।